अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 12 में पढ़ रहे हैं और मैथ से परेशान है और इसी बार आपके इंटर की एग्जाम होने वाला है तो टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि इंटर की एग्जाम में आप जानते हैं कि 100 ऑब्जेक्टिव देता है, 100 ऑब्जेक्टिव देगा भैया और 50 ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए कहेगा, देगा 100 को 50 को बनाने के लिए कहेगा। इसी तरह अगर लॉन्ग आंसर में भी जाइए, 2 नंबर वाला में जाइए, उसमें भी क्वेश्चन डबल लेगा, आधा बनाने के लिए बोलेगा। तो हम क्या करते हैं कि पूरा चैप्टर मैथ का नहीं पढ़ेंगे, उतना समय है कहाँ है, ठीक है। तो 7 चैप्टर, मैक्सिमम 7 चैप्टर अगर ठीक ढंग से पढ़ लेंगे ना तो काम हो जाएगा। तो हम वही चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है उसका हम वीडियो बना रहे हैं और 7 चैप्टर का, हाँ 1 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, 1 फरवरी से पहले हम पूरा वीडियो डाल देंगे और इस वीडियो को 1 बार 2 बार देख लीजिएगा, कंप्लीटली आपका रिवीजन हो जाएगा। और ना भी पढ़े पहले तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से बता देंगे कि उसी एक वीडियो से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन फ्री हो जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए, यहाँ पर जुट जाइए। आपको हिंदी राइटर का नाम भी याद ट्रिक से करवाया जाएगा और हर चैप्टर 7 चैप्टर का प्रैक्टिस और फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट क्लियर कट करवाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, आज हम डिटरमिनेंट की बात करेंगे। हाँ, आपको जो जो चैप्टर पहले चाहिए उसको कमेंट कीजिए। एक भाई ने कमेंट किया, हिंदी मीडियम से थे, उन्होंने कमेंट किया कि सारणिक कहते हैं इसको, डिटरमिनेंट को। तो उसका वीडियो बनाने के लिए तो हम आज इसका वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या होता है डिटरमिनेंट? सबसे पहले देखिए डिटरमिनेंट किसका निकलता है, तो हम कुछ बातें लिखेंगे फिर क्वेश्चन पाएंगे। कॉन्सेप्ट भी जानना जरूरी होता है, पूरा क्लियर कट जानना है ना। लॉन्ग वीडियो थोड़ा सा होता है तो और अच्छा होता है, आधा घंटा में चल जाएंगे, आपको भी समझ में नहीं आएगा, हमारा भी नहीं समझ में आएगा, टाइम पास हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अच्छा से पढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ ही रहे तो अच्छा से पढ़ते हैं। तो डिटरमिनेंट, राइटिंग थोड़ा खराब है, उससे टेंशन नहीं लेना है। डिटरमिनेंट की बात करते हैं। डिटरमिनेंट किसका निकलता है, डिटरमिनेंट किसका हम फाइंड करते हैं। देखिए, लिखना है नंबर एसोसिएटेड विथ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकलता है। मतलब क्या होता है, देखिए कभी कभी देखिए मैट्रिक्स अगर देखेंगे तो ऐसे ए बराबर लिख दिया जाता है, कभी कभी ऐसे 1 गुना 1 का ऐसे लिखा जाता है, 1 गुना 1 का। हाँ, इसमें कोई ए बोल लेता है, ए बोलेगा, या हम लेते हैं 2 बोल लेते हैं, 2 कोई एलिमेंट, ए बोलिए 2 बोलिए 3 बोलिए, हम 2 ले लेते हैं। और इसका ही देखिए ऐसे लगा देगा मॉड टाइप, मॉड नहीं होता है, डिटरमिनेंट होता है। तो इसके बराबर हम लिख देते हैं ऐसे, ये डिटरमिनेंट हुआ। हाँ, 1 गुना 1 का यहाँ पर डायरेक्ट 2 लिखा जाता है ऐसे। कोई ए बराबर ऐसे मैट्रिक्स में देगा -2, ठीक है। और अगर इसका डिटरमिनेंट पूछेगा, इधर मॉड टाइप लगाएगा तो यहाँ भी ऐसे लगेगा और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा, 2 नहीं -2 होगा। हाँ, याद रखिएगा, अगर डायरेक्ट ऐसे दे -2 और ये लगाए, इसका मतलब मॉड मांग रहा है। क्या मांग रहा है? मॉड। मॉड मतलब क्या होता है? मॉड के मतलब याद रखिएगा कि अगर -3 है तो 3 होता है, अगर 3 है तो 3 होता है, क्योंकि मॉड का मतलब होता है प्लस या माइनस को प्लस में कर देना ही मॉड का काम होता है। निगेटिव को पॉजिटिव करने वाला हथियार को मॉड कहते हैं, और पॉजिटिव रहे तो पॉजिटिव करने वाला हथियार ही है, तो ऑलरेडी मॉड पॉजिटिव करके छोड़ ही देगा। पॉजिटिव है ये तो ऐसे हट जाएगा। जैसे देखो यहाँ 3 था फसल, पहले ही से कह रहा है कि पॉजिटिव है तो 3 निकल गया, ठीक है। लेकिन ये मॉड नहीं है, डिटरमिनेंट है। तो एक तरीका से हम लिख देते हैं सजाकर इसको, अच्छा तरीका से पहले लिख देते हैं। देखिए लिख देंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। लिखते हैं, इसमें पहला याद रखिएगा कितने तरह से हो सकते हैं। 4 ऑर्डर 1, एक ऑर्डर के लिए, एक ऑर्डर के लिए। चलो, ए बराबर कोई ऐसे देगा ये, और इसका डिटरमिनेंट ऐसे, कितना हो जाएगा 2। एग्जाम्पल में और ले लेते हैं एक, ए बराबर ऐसे और ए हो जाएगा -2। ये 1 गुना 1 का है, मतलब कि 1 ऑर्डर मतलब वो 1 गुना 1 का है, ठीक है। चलिए अब दूसरा की बात करते हैं। 4 ऑर्डर 2, 4 ऑर्डर 2, 2 ऑर्डर के लिए। 2 ऑर्डर का मतलब कि ए बराबर आज
मैट्रिक्स कैसा होगा, 1 2 3 4 होगा, ठीक है ऐसा। और इसका डिटरमिनेंट अगर निकाला जाए तो ए मॉड बराबर मॉड नहीं, ऐसा डिटरमिनेंट ये हो जाएगा 1 3 2 4, ठीक है ऐसा हो जाएगा। देखिए ध्यान से, तो डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में अंतर ये है कि इसका साइन ऐसे है, देखिए डिब्बा का साइन देखिए ऐसा है और उसका साइन कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है ना, ये अंतर है। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, क्लियर नहीं समझ में आ रहा सर, क्लियर नहीं समझ में आ रहा है। देखिए अब हम समझाते हैं, इसको फिर से लिखते हैं 1 2 3 4, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है अब समझाते हैं। इतना याद रखना, ये हॉरिजेंटल लाइन को, ये जो हॉरिजेंटल ये है इसको बोलते हैं रो, रो ठीक है, इसको भी बोलेंगे रो, क्या बोलेंगे रो, रो रो कॉलम जानते हैं ना, ठीक है। इसको R1 कहते हैं क्योंकि पहला रो है, ऊपर पहला है, ये दूसरा रो है, तो R2 से डिनोट करते हैं। उसी तरह इसको कॉलम कहते हैं ऐसे, ठीक है, इसको भी कॉलम कहते हैं। तो ये पहला कॉलम हो जाएगा C1, ये दूसरा कॉलम हो जाएगा, ये 2 कॉलम है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से एक बात रखिएगा, यहाँ जो लिखा होता है, यहाँ जो लिखा जाता है पहला, जैसे 2 गुना 2 लिखा है, 2 गुना 2 लिखा है, ठीक है, तो ये पहला जो लिखा होता है ये रो होता है, क्या रो का वैल्यू होता है, ये क्या होता है कॉलम का वैल्यू होता है, कॉलम का वैल्यू होता है। और रो बराबर नंबर ऑफ रो बराबर, याद रखिए नंबर ऑफ कॉलम होता है जिस मैट्रिक्स में, उसी को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं लिखने का, हम समझा रहे हैं आपको, उसी को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें रो और कॉलम बराबर हो। देखिए इसमें 2 रो था, एक रो, देखिए इसको R1 बोलेंगे, इसको R2 बोलेंगे, ठीक है, और इसको C1 मतलब कॉलम 1 कॉलम 2 बोलेंगे, है ना। तो इसमें 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 गो रो आया 1 2, ठीक है, 2 गो कॉलम आया 1 2 आया ना, दोनों बराबर है, इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसी का डिटरमिनेंट निकलेगा। अगर देखिए एग्जाम्पल में अगर कोई ऐसा देता, देखिए ध्यान से, अगर कोई ऐसा लिखता 2 3 ऐसा लिखता, ऐसा, ये मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पता करना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। अब बोलो इसमें के गो रो है, तो इसको रो बोलेंगे, पहला ऐसे लाइन को रो कहेंगे, इधर ऐसे जाएगा, इसको क्या कहेंगे रो कहेंगे, रो 2 हो जाएगा। लेकिन ये देखो ऊपर से ऐसे करेंगे तो एक ही कॉलम है, तो इसमें एक कॉलम है, यहाँ क्या लिखाता है, पहले रो लिखाता है, रो लिखेंगे 2 1 2 था, गुना कॉलम के गो है, एक गो है, तो 2 रो 1 कॉलम है, दोनों सेम हुआ, 2 2 गो आया नहीं आया, इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। और स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब कि रो बराबर कॉलम, नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसी का डिटरमिनेंट निकलेगा। अगर दोनों ना सेम रहा तो उसका डिटरमिनेंट नहीं निकलेगा, तो इसका डिटरमिनेंट नहीं निकलेगा, यही बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अब डिटरमिनेंट कैसे फाइंड होता है ये भी समझाते हैं। एक वाला था डायरेक्ट वो हो जाता है, एक ऑर्डर वाला, 2 ऑर्डर वाला कैसे होता है देखिए बताते हैं। आप उतार भी सकते हैं रोक कर, आप वीडियो को रोक लीजिए, उतार लीजिए, कोई इतना दिक्कत हो रहा है, ठीक है। ये हो गया 2 गुना 2 लिख देते हैं। अब इसका फाइंड करते हैं कि कैसे ये डिटरमिनेंट निकलता है। देखो कुछ नहीं करते, इधर ऐसे गुना करते हैं, बस कुछ नहीं करते हैं। इधर से गुना करना, तिरछा तिरछी इधर से 1 गुना 4, और इधर से गुना करते घड़ी माइनस लगाना है, ठीक है, और 3 गुना 2 लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 4, ये आ जाएगा 6, तो आ जाएगा -2, ये आंसर आ जाएगा, खत्म। बस यही करना होता है ना, इतना आसान है। अगर कोई आपसे एक एग्जांपल में मांग दे 6 7 और यहाँ दे दे 5, यहाँ दे दे 3, अब बोल देगा कि इसका निकालिए कितना होगा मैट्रिक्स, क्या कीजिएगा n से गुना, तो कितना 6 18, इधर से कितना होता है 35, माइनस लगाएंगे, इधर से गुना करते हैं, यहाँ बीच में पहले माइनस लगाते हैं, अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 18 और 35 जाएगा तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, माइनस में 17, ये आंसर खत्म। तो ये 2 ऑर्डर का है, इस तरह से हम फाइंड करते हैं, ठीक है। इसको उतारिए फिर आगे 3 ऑर्डर पर आते हैं। तो पढ़ना है तो सही से पढ़ना है भैया, ठीक है, लाफा शूटिंग नहीं करना है कि पढ़ लिए, एक ही वीडियो में बहुत अच्छे से हम पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, पढ़ सकते हैं। आज डिटरमिनेंट का लगभग खत्म कर देंगे, फिर मैट्रिक्स कर देंगे, इनमें क्यों चाहिए है, उबियाना नहीं है, अगर शुरू से लास्ट तक वीडियो देखना भैया, ये लंबा वीडियो होगा तो अच्छा थोड़ा होगा ही। चलिए
अब इसको हटाते हैं, फिर 3 ऑर्डर वाला आएंगे। चलिए अब 3 ऑर्डर पर आते हैं, 3 ऑर्डर की बात करते हैं। तीसरा नंबर में 4 3 ऑर्डर के लिए ए बराबर दिया रहेगा आपको 1 4 3 9 8 2 2 5 1, ये दिया 3 ऑर्डर के लिए मैट्रिक्स। यस, चलिए अब सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? के रो है, देखो पहला ई R1 बोलेंगे, दूसरा इसको R2 बोलेंगे, 2 रो आया, 3 रो आया ना, 3 रो। अब देखो ये C1 है पहला कॉलम, ये C2 है दूसरा कॉलम, ये C3 है तीसरा कॉलम है। इसका मतलब कि 3 रो है 3 कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब इसका निकालना है क्या? डिटरमिनेंट निकालना है। तो ए मॉड नहीं, डिटरमिनेंट इसको बोलते हैं, मॉड नहीं होता वो। ऐसे कर देते हैं, 1 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 9 8 2 यहाँ भी 5 1। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है, इधर निकालते हैं, ठीक है। तो डिटरमिनेंट किसका निकालना है? 1 4 3 9 8 2 2 5 1 का, ये। चलिए अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है। कैसे निकालते हैं? अब देखिए 3 गोला में ध्यान से देखना है। पहला देखिए 1 को यहाँ उतारते हैं, 1 को उतारे, ठीक है, 1 को उतार लिए। अब देखिए ये 1 को उतारे ना, तो इसके सामने वाला, ये सामने वाला डिब्बा याद रखिए, इसको और इधर इसको भूल जाइए, इसको तो हम भूल जाना है, ठीक है। बचेगा कौन? ये वाला बचेगा। इसमें इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें इधर से कितना होगा? 8 गुना 1, फिर माइनस करते हैं, इधर से मल्टीप्लाई करते घड़ी माइनस करते हैं, माइनस लिखेंगे पहले, 5 गुना 2 कितना होगा? 10 हो जाएगा। 5 गुना 2 ही लिख देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब देखो अल्टरनेट साइन चलता है, पहले 1 लिखे, दूसरा में 4 लिखना है, लेकिन -4 लिखना है। काहे कि अल्टरनेट साइन चलता है, ठीक है। अब देखो इसके सामने वाला छिपा देंगे और इसके सामने वाला छिपा देंगे। अगर चेस खेलेंगे तो चेस में एक हाथी होता है, आमने सामने वाला का मार देता है, ठीक है। उसी तरह देखो 4 है, 4 अपने इधर और इधर नीचे खत्म कर देगा। बाकी कौन बचेगा? ये बचेगा, ये बचेगा, ठीक है। चलो तो ये बचेगा और ये बचेगा, तो इसको देखो आज भी इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा, और इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन माइनस लगाकर तो 4 हो जाएगा। फिर प्लस लिखेंगे, माइनस लगाए, अगला प्लस लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3 लिख दिया, ठीक है। चलो अब 3 ये सामने वाला खत्म कर देगा, ये सामने वाला खत्म करेगा, बचेगा ये वाला, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? 45, 9 5 45, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 16 हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा। अब सॉल्व कर देंगे इसको, इधर सॉल्व करते हैं उसको, कितना आ जाएगा? 8 और 10 घटेगा तो, और 1 से आगे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2। फिर यहाँ पर देखिए 9 में से 4 जाएगा तो 5, और -4 से गुना तो -20। फिर यहाँ देखिए 45 में से 16 जाएगा तो कितना होता है? 5 गया तो 40, फिर 11 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11 जाएगा तो हो जाएगा 40 में से 29 हो जाएगा, 3 गुना 29 हो जाएगा, 3 गुना 29 हो जाएगा। अब सॉल्व करो, ये हो जाएगा आपका 22, ये गुना 9 3 27 के साथ हाथ में 2 6 2 87 घटा देंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 65 आंसर हो जाएगा, खत्म, ठीक है। तो इस तरह से बनाया जाता है, कोई बड़का बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब ये 3 ऑर्डर वाला हो गया, आगे चलते हैं। अब आगे की बात करते हैं, आगे की जल्दी चलते हैं। हटा दें इसको, आप उतार लीजिएगा, हटाते हैं अब हम इसको, आप उतारिए इसको थोड़ा। अगला बात आता है, अब इंपॉर्टेंट बात आता है, ठीक है। आगे अगला लिखिएगा एप्लीकेशन ऑफ, टाइम लगता है, डिजिटल बोर्ड नहीं ना, टाइम लगेगा इस पर लिखने में, लेकिन पढ़ाई अच्छा होगा,
कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत ना होगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलिए अब देखिए एक ट्रायंगल देगा, ऐसे ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी मानते हैं। पॉइंट x1 y1 मानते हैं इसको, ये x2 y2 मानते हैं, ये x3 y3 मानते हैं। 3 पॉइंट इसको मान लिए, ठीक है। चलिए अब इसका एरिया निकालना। एरिया इस ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला क्या होता है? एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ए बी ट्रायंगल ए बी सी, इसका निकालना है। कुछ नहीं होता, हाफ लिखना है, हाफ लिख दिए, ठीक है। डिटरमिनेंट निकालते हैं। किसका डिटरमिनेंट निकालते हैं? देखो ना, पॉइंट पहला कौन? x1 y1, तो लिखना है x1 y1, फिर यहाँ 1 लिख देना है। दूसरा पॉइंट उठाना है x2, यहाँ y2, फिर वहाँ 1 लिख देना है। तीसरा पॉइंट उठाना है x3 y3, यहाँ 1 लिख देना है। बस इसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे, यही एरिया होता है। डिटरमिनेंट से फॉर्मूला एरिया निकालने का यही होता है, बस, ठीक है। इसको लिखना पड़ेगा भैया। हमारे पास क्वेश्चन भी है, लगले हम क्वेश्चन भी करेंगे, यही तो अच्छा होता है। हम पढ़ाते हैं, क्वेश्चन लगले कराते हैं। इसको लिखिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद उतार लिए, इसको लिख लीजिए। अब क्वेश्चन करेंगे इसी पर, इसको मिटा देंगे, क्वेश्चन लिखते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं इसी में, आप भी लिखिएगा। क्वेश्चन देखिए, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाय 1,0 B 2,4 C 5,3। अब देखिए एरिया निकालना है। आप दे दिया ABC पॉइंट, तो फॉर्मूला हम जान गए, कैसे करेंगे। तो ट्रायंगल का एरिया, ABC ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ABC हाफ गुना x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। चलिए तो हम लिख सकते हैं 1/2 x1 कौन हो जाएगा? देखिए ये x1 हो जाएगा, पहला रखिए 1 पॉइंट, दूसरा 0 हो जाएगा y1 की जगह, फिर 1 लिखिए। अब x2 की जगह 2, y2 की जगह 4, 1 लिखिए यहाँ पर। यहाँ हो जाएगा x3 की जगह 5, y3 की जगह 3, यहाँ 1 लिखिए। हो गया, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट तोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा, खत्म। कैसे डिटरमिनेंट तोड़ते हैं? चलिए इधर हम लिखते हैं, यहाँ पर 1/2 डायरेक्ट हम लिखते हैं डिटरमिनेंट। पहले कैसे उतारते हैं? 1 लिखेंगे, पहला 1 लिखेंगे, ये खत्म, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो a गुना 4 तो 4, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? माइनस पहले लगाएंगे, 3 गुना 1 3 होता है, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 0 रखेंगे, ठीक है। अब 0 से रख दिए, फिर 0 के सामने वाला ई खत्म, ई इससे मल्टीप्लाई होगा, बचेगा देखो ये सामने वाला खत्म, इधर खत्म, ये बचा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 गुना 1 2 होता है, माइनस लगाएंगे, 5 गुना 1 -5 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे ना, खत्म। फिर आगे प्लस लिखेंगे, प्लस लिखे, फिर 1 लिखेंगे 1 के लिए, है ना। ये खत्म, बचेगा ये चारों, यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा, 2 गुना 3 6, माइनस लगाएंगे, 5 गुना 4 20 हो गया, ठीक है। अब 1/2, यहाँ देखो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 - 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 ही से मल्टीप्लाई होगा, 1 ही हो जाएगा। आगे देखो 0 से कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा, लेकिन रुक जाना है, 6 में से 20 जाएगा तो माइनस कितना होगा? 14, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -14 ही दिखेगा, ठीक है। आगे चलो, अब देखो इसको जोड़ेंगे, 1 है -14, इधर खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा 13, माइनस का 13, तो 1/2 और यहाँ माइनस का 13। लेकिन देखिए एरिया निकालना है
तो मॉड लगा देंगे बाद में प्लस में, एरिया निगेटिव में नहीं होता है, ठीक है। यहाँ अगर नहीं दिख रहा है तो इसको यहाँ लिख देते हैं, यहाँ नहीं दिख रहा है तो इसके बाद देखो आया है 1/2 माइनस 13, ठीक है। और यहाँ मॉड लगाएंगे, क्यों? क्योंकि निगेटिव में एरिया नहीं होता है। -13 आ गया, ठीक है। तो अगला बार देखेगा आपको 13/2 और मॉड लगा दिए, इसका मतलब कि 13/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्लस कर देंगे निगेटिव एरिया नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से हम फार्मूला बनाकर आंसर ला सकते हैं। आपको क्वेश्चन देगा ऐसा, कोई बड़ा बात नहीं है क्वेश्चन भी हम कराएंगे। आगे चलो, हो गया। अगला बात हटाते हैं इसको, देख लीजिए, हटाते हैं अब आगे देखिए। इसी में पहले बात हुआ, दूसरा होगा इसी में, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में ही बात होगा दूसरा का। दूसरा देखिएगा, दूसरा है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। तीन पॉइंट को कोलिनियरिटी करना है, प्रूफ करना होता है। जैसे देखो बताते हैं, एक लाइन है, एक ही लाइन पर ए है, बी है, सी है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या कहेंगे कि कोलिनियर पॉइंट है। एक ही लाइन पर 3 पॉइंट है तो कोलिनियर पॉइंट है। इसी तरह 3 पॉइंट देगा, अब प्रूफ करने के लिए बोलेगा कि ये एक ही लाइन पे है, मतलब कि कोलिनियर है, इसका मतलब कि कोलिनियरिटी प्रूफ कीजिए बोलेगा आपको, ठीक है। मतलब समझते हैं कैसे, देखो सबसे पहले देखो, अगर ये पॉइंट देगा आपका x1 y1, मानते हैं ये x2 y2 कोई पॉइंट है, ये x3 y3 पॉइंट है। अच्छा एक बात बताओ, एक स्ट्रेट लाइन है, ये ट्रायंगल बना रहा है, नहीं ना? ट्रायंगल बनाने के लिए कभी भी ऐसे होना चाहिए, है ना? ये स्ट्रेट लाइन है, तीनों पॉइंट एक ही पर आ गया, ए बी सी तीनों आ गए, ये ट्रायंगल बना सकता है? नहीं। अगर अलग अलग ऐसे ए बी सी रहता तो ठीक था, लेकिन ये नहीं बना सकता। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर 0 कह सकते हैं। क्यों? ट्रायंगल नहीं बनाया तो एरिया 0 हो जाएगा। ये ट्रायंगल बनाया ए बी सी, नहीं ना, तो एरिया 0 हो जाएगा। तो एरिया 0 बोल सकते हैं ना, एकदम बोल सकते हैं। और अभी हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, अभी हम पढ़ चुके एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का 1/2 x1 y1 1, 2x2 y2 1, x3 y3 1, ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एरिया क्या होता है? 0 होता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, देखो 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 बराबर 0 कर सकते हैं? बोलिए, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि एरिया तो इसमें 0 आएगा, ट्रायंगल तो बना नहीं रहा है, ठीक है। ट्रायंगल जब बना ही नहीं रहा है तो ये एरिया क्या होगा? इसमें 0 होगा। तो एरिया बराबर इतना फॉर्मूला होता था, एरिया इसमें 0 है, तो ये जब 0 है तो इसके बराबर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब जब 0 हो गया अब कहाँ लिख दें? जगह नहीं बचता ना, अब यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि अब लास्ट स्टेप होगा। अब देखिए 1/2 है, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 से खत्म, 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? x1 y1 1, फिर x2 y2 1, x3 y3 1, और ये 0 के बराबर होगा, ठीक है। और 0 के बराबर ये आ गया, इसका मतलब कि ये प्रूफ हो जाता है कि ए बी सी जो था पॉइंट एक ही लाइन पर था। हाँ, क्योंकि हम एरिया 0 मान के चले, पहले ही ये मान के चलें कि ए बी सी तीनों एक ही पॉइंट पर होगा तो एरिया 0 होगा। अब एरिया 0 होगा,
इसके बाद पता चल गया कि ये डिटरमिनेंट 0 होगा एरिया बराबर जब 0 होगा तो। इसका मतलब इतना क्लियरिटी रख लीजिए, कभी भी क्लियरिटी प्रूफ करना होगा 3 पॉइंट का तो आपको इस तरह से एक को x1 y1 मानना है, दूसरा को x2 y2, तीसरा को x3 y3 मानना है और उसका डिटरमिनेंट जो एरिया से निकालते थे उसी तरह डिटरमिनेंट निकालते हैं। और ये डिटरमिनेंट अगर 0 के बराबर हो गया तो क्लियरिटी प्रूफ होता है। ठीक है, प्रूफ हो जाता है कि क्लियरिटी है। 3 पॉइंट देगा, इस तरह से आप उसका डिटरमिनेंट निकालिए, 0 आ गया कोलिनियर हो गया, बात खत्म। बस इतना करना है, हम तो आपको बता दिए कि ऐसे आता है। ठीक है, चलिए हटाते हैं इसको, हम क्वेश्चन एक लगाते हैं तो पता चलेगा आपको क्वेश्चन में कैसे देता है एग्जाम में। वो पहले ही बोलेगा कि कोलिनियर है। ठीक है, आगे हटा दें इसको। देखिए अब पहले ही बोलेगा, क्वेश्चन देगा ऐसे कि इफ अगर देखना ध्यान से, इफ अगर k + 1 0 देगा, पहला पॉइंट देगा आपको ये, एक पॉइंट ये दिएगा इफ, ये पहला पॉइंट दिया, एक और पॉइंट दे देगा आपको यहाँ से मान लेते हैं 2,4, तीसरा मान लेते हैं k, -5 आर दे रहे हैं। इफ इतना इतना पॉइंट है आर कोलिनियर दे दिया है, देन फाइंड k, ऐसे बोलेगा। 3 पॉइंट देगा और कहेगा कि कोलिनियर है तो फाइंड करें क्या k। ठीक है, इसमें वेरिएबल देगा एक, जैसे यहाँ k वेरिएबल दिया है, k वेरिएबल है वही फाइंड करने के लिए बोलेगा और कोलिनियर बोल देगा ये तीनों पॉइंट। तो कोलिनियर होने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये कोलिनियर होने के लिए बराबर 0 होना आवश्यक है। ठीक है, अब x1 कौन है, पहला के लिए देखो ये x1 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा, ये y3 हो जाएगा। ठीक है, x1 रख देंगे, k + 1 रख दिए। ठीक है, और y की जगह 0 है रख दिए और 1 तो यहाँ होता ही है। अब दूसरा आते हैं, x2 क्या हो जाएगा 2, फिर यहाँ y2 कितना हो जाएगा 4, ये 1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आते हैं k हो जाएगा x3 और y3 -5 फिर 1 हो जाएगा, बराबर 0 करना है। अब डिटरमिनेंट निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। बराबर 0 किए ना, चलो अब डिटरमिनेंट निकालते हैं। पहले k + 1 लिखेंगे, अब जानते हैं यहाँ पर k + 1 लिख दिए, ये खत्म, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, इधर से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन देखो -5 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तब -5 होगा, लेकिन एक और माइनस होता है जब इधर से मल्टीप्लाई होता तो माइनस +5 हो जाएगा। फिर 0 लिखेंगे, 0 रख दें माइनस लगाकर, माइनस प्लस माइनस चलता है ना अल्टरनेट, तो माइनस लगाते हैं फिर 0 उतारते हैं, फिर ये खत्म, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा माइनस का k हो जाएगा। फिर लिखेंगे +1 लिखेंगे, ये तीसरा। ठीक है, और ये सामने वाला खत्म करेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 गुना -5 कितना होता है -10। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो k 4 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन माइनस लगा के तो 4k हो जाएगा। ठीक है, 4k हो गया। अब नीचे तो दिखेगा नहीं तो यहाँ पर हम लिखते हैं, उसके बाद अब बराबर 0 भी लिखना है, याद रखना बराबर 0 भी लिखना है। हम देखते हैं कि नजर आ रहा है कि नहीं, चलो वहां तक तो दिख रहा है। ठीक है, अब इधर लिखना, अब क्या होगा देखो 4 5 9 और 9 गुना k + 1 से, तो पहले k से मल्टीप्लाई होगा तो 9k, फिर 9 यहाँ पर, फिर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और उधर 1 से मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो इधर क्या हो जाएगा -10
और माइनस का 4k और बराबर 0 लिख देंगे। ठीक है, 4k 9k 5k हो जाएगा, क्यों घटेगा तो यहाँ इसमें घटेगा तो -1 बराबर 0। यहाँ से ध्यान देंगे तो k बराबर कितना आ जाएगा 1/5, यही आंसर हो जाएगा, खत्म। ठीक है, k बराबर आ जाएगा 1/5, यही आंसर, खत्म। बताइए, इतना आसान हो जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे ही देगा आपके एग्जाम में, कोलिनियर बोल देगा और कोई वेरिएबल रहेगा पॉइंट में, ऐसे रखना पड़ेगा और वैल्यू लाना पड़ेगा, ना कि कोलिनियर प्रूफ करने के लिए बोलता है। प्रूफ करने के लिए सब्जेक्टिव बोलेगा तो वो भी ऐसे करके बराबर 0 करना होता है। ठीक है, चलो आगे, कोई बड़ा बात नहीं होता। आगे चलते हैं भैया। आगे चले, अगला स्टेप अब कुछ नोट करके लिखवाएंगे, फिर उसके बाद फिर कोफैक्टर माइनर कोफैक्टर फिर पढ़ना होता है। ठीक है, वो भी पढ़ेंगे। इसको हटाते हैं, हटा देते हैं। चलिए नोट करके लिखते हैं। लिखिएगा नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, इसको C1 बोलते हैं, C2 बोलते हैं, बोल दिए थे। ठीक है, अब इसमें लिख देते हैं A1। देखिए, ये जो दर्शाया जा रहा है A1, इसका मतलब कि देखो ये पहला रो और ये दूसरा जो दर्शाया जाता है वो होता है आपका कॉलम, पहला कॉलम। आगे लिखते हैं तो समझ में आएगा, लिख देता हूँ अपन। देखिए, इसमें लिख दिए हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड रोज एंड सेकेंड एलिमेंट आर रिप्रेजेंट कॉलम। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है रिप्रेजेंट करता है आपका रो को, और सेकेंड एलिमेंट होता है जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कॉलम को। मतलब समझो, अगर कोई लिख रहा है
A11, इसका मतलब ये क्या दर्शाता है, ये रो को दर्शाता है, रो को, ये कॉलम को। 1 है मतलब कि पहला रो, 1 है मतलब पहला कॉलम। अगर कोई लिखता है ऐसे 3 और 2 लिखा, इसका मतलब देखो ये क्या दर्शाया, 3 है मतलब तीसरा रो, और 2 है इसका मतलब कौन, दूसरा कॉलम। हाँ ठीक है, यही बोला। आगे लिखेंगे, अभी समझेंगे, आगे लिखेंगे तो बहुत समझेंगे, इतना आसान थोड़े होता है। ठीक है, 2 क्लास लग जाए लेकिन आराम से पढ़ना, ज्यादा क्लास भी नहीं लगना देंगे, 1 से 2 क्लास मैक्सिमम, लेकिन अच्छा से और समय से पहले भी। हॉरिजेंटल अरेंजमेंट को रो, यही बोला। दूसरा वर्टिकल अरेंजमेंट बराबर कॉलम्स। ठीक है, एलिमेंट generally we not denoted it by, अब समझ में आएगा, आई जे। ये आई किसको डिनोट करता है, आई बराबर रो को, अभी यही बोला। जे किसको डिनोट करता है, कॉलम को। ठीक है, इसको लिखना पहले, तब तक इंक भरते हैं। वही लिखा गया जो हॉरिजेंटल होता है, जैसे ये वाला हॉरिजेंटल, इसको रो बोलते हैं। जो वर्टिकल होता है उसको कॉलम बोलते हैं, पहले हम समझा दिए हैं। ठीक है, और एलिमेंट के बारे में बोल रहा है, एलिमेंट जनरली वी डिनोटेड इट बाय AIJ। जैसे देखो आई, हम एक जैसे ये वाला AIJ, आई की जगह जो है 1 है, इसका मतलब फर्स्ट रो। आई किसको डिनोट करता है, रो को। ये जे की जगह कौन है, 1 है, और दूसरा जे डिनोट करता है किसको, कॉलम को। इसका मतलब कि फर्स्ट एक है तो एक कॉलम, मतलब कि ये वो एलिमेंट है जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। देखो ये वाला है, आप देखेंगे तो ये देखेंगे तो फर्स्ट रो है, और ये देखेंगे तो फर्स्ट कॉलम है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आने वाला एलिमेंट है ना। ठीक है, तो ये 1 पहला जो है, आई की जगह 1 है, आई डिनोट करता है रो, तो ये 1 लिखा है, इसका मतलब फर्स्ट रो में है। सेकेंड जे की जगह 1 है, और जे डिनोट करता है कॉलम का, और 1 लिखा है, इसका मतलब कि ये फर्स्ट कॉलम में है। तो वो एलिमेंट ये है जो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो में है, बस वही लिखें आगे। चलिए इसको जल्दी उतारिए। अब इसे एग्जाम्पल में पहले सबसे पहले लेते हैं। अगर कोई लिख दे ये A31, इसका मतलब ये एलिमेंट के बारे में क्या होगा कि एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये एलिमेंट थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में है, यही बात कहता है। ठीक है, A31 के मतलब कि थर्ड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है। चलिए आगे इसी में लिखना है, चौथा पॉइंट, थर्ड ऑर्डर वाला डिटरमिनेंट लिखना है। चलिए लिखते हैं, ये A11 लिखा जाता है, A12 लिखा जाता है, A13 लिखा जाता है। कैसे लिखते हैं देखो ध्यान से। हमारा ये फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो, 3 ऑर्डर का मतलब 3 गुना 3 वाला, मतलब 3 रो 3 कॉलम। हम लिखने के लिए सिखाते हैं आपको कैसे होता है, ए के फॉर्म में, एक एलिमेंट एक वेरिएबल एलिमेंट के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 3 ऑर्डर मतलब 3 रो 3 कॉलम। ठीक है, तो पहला रो यहाँ हो सकता है, दूसरा रो यहाँ हो सकता है, तीसरा रो यहाँ हो सकता है। हो सकता है, बोलो, एकदम हो सकता है। उसी तरह पहला कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम हो सकता है, हो सकता है। अब देखो पहला, ये पहला रो है, तो यहाँ पर ए लिखेंगे
और पहला रो है, ठीक है, तो यहाँ 1 लिखाएगा, कंपलसरी है। कौन सा कॉलम है? पहला कॉलम है, तो यहाँ 1 लिखाएगा ना। अब यहाँ आते हैं, ए लिखेंगे, कौन सा रो है? तो पहला, तो 1 लिखाएगा। कौन सा कॉलम आया? दूसरा, तो 2 लिखाएगा। दूसरा नंबर कॉलम लिखते हैं ना। अब तीसरा ए लिखेंगे, कौन सा रो है? अभी तो 1 ही रो है। कॉलम कितना आया? तीसरा, 3 लिखेंगे। फिर ये यहाँ ए उतारेंगे, कौन सा कॉलम आया? सेकंड लिखेंगे। कॉलम कौन है? 1 है। फिर ए लिखेंगे, कौन सा रो है? दूसरा। कौन सा कॉलम है? दूसरा, लिख दिए। फिर ए लिखेंगे, कौन सा रो आया? दूसरा। कॉलम कितना? तीसरा, ठीक है। इसी तरह आते हैं, ए लिखेंगे, कौन सा रो आया? तीसरा। कॉलम कौन? 1। फिर ए लिखेंगे, रो कितना? तीसरा। कॉलम कौन? दूसरा। फिर ए लिखेंगे, रो कितना? 3। कॉलम कौन? 3, लिख देंगे। ये हो गया आपका थर्ड ऑर्डर का एक वेरिएबल के टर्म में, एक टर्म में एलिमेंट लिखने का तरीका होता है, ठीक है। हो गया। चलिए, बस इतना जानना है, क्योंकि हमें अभी कोफैक्टर माइनर के बारे में जानना है, तो इसको जानना जरूरी होता है। इसमें और बात था, याद रखिएगा। ये जो पार्ट होता है, देखो A11 यहाँ पर है, दोनों सेम है, यहाँ भी दोनों सेम है, यहाँ भी दोनों सेम है, तो इस पार्ट को डायगोनल कहते हैं। आप सोचेंगे तो ये सर ये वाला पार्ट भी डायगोनल होगा, ये वाला पार्ट भी डायगोनल होगा? नहीं। ये देखो, ये दोनों सेम है? नहीं। ये दोनों सेम है? ये दोनों सेम है? नहीं। इसका मतलब कि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। ये वाला पार्ट को ही डायगोनल कहते हैं। इधर से आप ऐसा नहीं लिख दीजिएगा, आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि एक ऐसे बनाते क्वाड्रेटर, इधर से डायगोनल तो इधर से डायगोनल बोलते हैं। अगर इसे डायगोनल बोलेंगे तो इधर से डायगोनल बोलेंगे, ये बात नहीं यहाँ पर आता है। यहाँ सेम वाला ही है तो डायगोनल है, ठीक है। तो मैट्रिक डिटरमिनेंट में डायगोनल भी होता है, इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, इधर हम भी लिखे थे। यह प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं। बहुत काम का चीज है, बहुत काम का चीज है। चलिए, इसको उतार लीजिए। इसके बाद आते हैं कोफैक्टर और माइनर पर। बहुत जरूरी, इसके बाद ही तो फिर खत्म, फिर क्वेश्चन करना है। ये लास्ट होगा, फिर इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। हटा दें इसको, आइए इसको हटाते हैं अपन। आगे चलते हैं, अगली बात आते हैं कोफैक्टर और माइनर पर। कोफैक्टर एंड माइनर। आप पढ़े होंगे लेकिन समझ में आया ना होगा ठीक से। ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का कोफैक्टर और माइनर कैसे निकलता है और किसे कहते हैं? तो सबसे पहले माइनर निकालना पड़ता है, ठीक है। उससे पहले सबसे पहले आपको पहला लिख लीजिए, माइनर की बात कर रहे हैं हम, माइनर की बात कर रहे हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले डिटरमिनेंट का वही 3 ऑर्डर वाला बनाना पड़ेगा। A11, A12, A13 आपको लिखना आना चाहिए। ये 21, 22, 23, 2 यहाँ 31, 32, यहाँ 33, यह 3 गुना 3 का ऑर्डर बन गया। चलिए, अब इसमें कुछ बातें लिखेंगे। पहला बात लिखिएगा, माइनर इज रिप्रेजेंटेड। सबसे पहले जान लेंगे ना किससे प्रेजेंट करते हैं कि ना करते हैं। रिप्रेजेंट बाय MIJ। माइनर को MIJ से डिनोट करते हैं। MIJ, अब समझ में आता है कि माइनर को MIJ से डिनोट करते हैं। और I,
ये आई को तो अभी आप बोले थे कि रो कहते हैं, नंबर ऑफ रो। जे को अभी बोले थे कि आप कॉलम कहते हैं। हाँ, तभी भी तो वही कहेंगे। ठीक है, देखिए कभी कभी आपको मांगेगा M12 ऐसे, M12 इसका मतलब माइनर मांग रहा है। किसका माइनर मांग रहा है? देखो ध्यान से, इसका मतलब होता है माइनर ऑफ A12, A12। हाँ, A12 जो एलिमेंट होता है उसी का माइनर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात समझ में आपको भी नहीं आया। M12 का मतलब क्या हुआ? माइनर ऑफ A12। अब समझ में आएगा कि A12 का माइनर मतलब क्या सर? कैसे 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 निकलेगा ये माइनर? कैसे निकलेगा? तो कुछ नहीं, डिटरमिनेंट ही निकालना होता है। कैसे डिटरमिनेंट निकालना होता है? A12 कौन है हम पूछेंगे आपसे, तब बोलेंगे ये है A12, ये वाला A12 है। ठीक है, A12 है। अभी तक आप क्या करते थे? इसका अगर निकालना होता था, इसको अगर रखते थे तो ये सामने वाला खाता था, खत्म करता था इसको। कौन बचता था? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला बचता था। अभी डिटरमिनेंट जब सॉल्व कर रहे थे, इसकी बारी आती थी या इसकी बारी ही आती थी, तो ये सामने वाला खत्म, बचता था ये वाला। इसको इधर से मल्टीप्लाई करते थे, इसको इधर से मल्टीप्लाई करते थे माइनस लगाकर। उसी तरह अगर माइनर मांगेगा, ऐसे लिखेगा M12, इसका मतलब वो माइनर मांग रहा है। किसका? माइनर ऑफ A12, एलिमेंट A12 का माइनर मांग रहा है। M12 लिखेगा तो A12 कौन है? ये वाला। तो ये खत्म, बचेगा कौन? ये। तो ऐसे लिखना है A21, A23, ये A31 और A33 लिख देंगे। जो बचेगा इसको लिख देंगे। बस अगला स्टेप में इसको निकाल लेते हैं। जो तोड़ते थे, है ना, गुना करते हैं, ये यहाँ से यहाँ गुना कीजिए तो हो जाएगा A, ये वाला गुना हो जाएगा इससे, और माइनस लगाते हैं, ये इससे गुना होता है ऐसे। यही आ गया M12 का माइनर आ गया। किसका आ गया? M12 का माइनर आ गया। बस ठीक है, इसी तरह अब इसको हटाए। अगर एग्जाम्पल में कोई मांगेगा इसी तरह M13 का माइनर, तो बताइए क्या करेंगे? 13 का माइनर नहीं, 31 लिखते हैं ऐसे। सोचिए तो क्या लिखेंगे? चलिए, तो अब क्या लिखेंगे? तो ये मांग रहा है माइनर ऑफ A31। तो क्या हो जाएगा? A31 कहाँ है? तो आप देखिएगा A31 यहाँ है ना। तो आज भी देखिए ध्यान से, A3 जैसे इसको रखते थे डिटरमिनेंट सॉल्व करते घड़ी, और ये आमने सामने वाला के इधर खत्म करता था। उसी तरह ये जो होगा, ये अपने सामने वाला इधर खत्म कर देगा, ये वाला को खत्म करेगा और ये वाला को खत्म कर देगा। बचेगा कौन? ये वाला। इसको उतार देना है A12 और A13, और यहाँ A22, यहाँ A23 बचेगा। ठीक है, ये बचेगा। इसको ले लेना है इस तरह से डिटरमिनेंट, और इसको सॉल्व कर देंगे, वही आएगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा A12 गुना A23 माइनस इधर हो जाएगा A13 गुना A22। यही आंसर होगा। ये होता है माइनर, और कुछ नहीं होता। अब बात है कोफैक्टर क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। कोफैक्टर क्या होता है? माइनर आ गया, कोफैक्टर आ जाएगा। माइनर और कोफैक्टर में कोई अंतर नहीं होता, थोड़ा सा अंतर होता है। इसकी मदद से वो निकलता है। इसको उतारिए, फिर मिटाते हैं, कोफैक्टर पर आते हैं। फिर तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, धाई धाई दम। चलिए अब इसको हटाते हैं हम। इतना क्लियरिटी हम बता दिए एकदम पूरा साफ। इसी तरह कोई भी मांगेगा, ये मांगेगा, ठीक है, वो लिखेगा M, अगला लिख देगा, मान लेते हैं ऐसे एग्जाम्पल में। वो ऐसा कर सकता है कि A23 का, इसका मतलब माइनर किसका मांग रहा है? माइनर ऑफ A23 ऐसा मांग रहा है। तो A23 गायब करेंगे, ये वाला ये खत्म कर देगा, और ये सामने खत्म, बच जाएगा ये वाला उतार देंगे, उसका डिटरमिनेंट लेंगे, खत्म कर देंगे। चलो आगे। अब दूसरा स्टेप कोफैक्टर के लिए चलते हैं।
कोफैक्टर के लिए चलते हैं अब। इसमें दो बात होता है, कोफैक्टर इज कोफैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय CIJ, CIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा लिखिएगा, दूसरा में लिखिएगा, समझ में आ जाएगा। CIJ बराबर होता है -1 के पावर में I प्लस J, ठीक है, और इंटू में MIJ, ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब समझते हैं बात को। CIJ से कोफैक्टर को डिनोट करते हैं। अगर एक एग्जाम्पल लें, वो मांगेगा कोफैक्टर निकालने के लिए किसका, ऐसे लिखेगा, ऐसे लिख दिया, मान लीजिए C13 I कितना है पहले लिखते हैं आराम से। तो इसको हम लिख सकते हैं C13, फॉर्मूला लगाते हैं, -1 के पावर में I की जगह कितना है 1 लिखेंगे, J की जगह 3 होगा, ठीक है, इंटू में M I की जगह कितना 1 और ये 3 हो जाएगा, एकदम हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो -1 के पावर कितना हो जाएगा 4, जो कि प्लस कर देगा, बचेगा कितना M13, और M13 क्या है माइनर ऑफ, तो आप बोलिएगा माइनर ऑफ A13 है, A13 है ना, A13 है, माइनर ऑफ A13 को ही M13 कहते हैं। इसका मतलब देखो ध्यान से, कुछ नहीं किया गया है, अगर ध्यान दें तो C13 में कुछ नहीं किया गया, आपको A13 का माइनर निकाला है, इसका क्या किया गया माइनर निकाला है, और ये I की जगह है ना, ये J की जगह है, और -1 आगे लगाया, इसी के पावर में I प्लस J किया, मतलब कि 1 + 3 किया ना। तो कोफैक्टर कुछ नहीं होता, वो प्लस माइनस को कंट्रोल करता है। अगर A32 का कोफैक्टर माइनर निकालने हैं, चलो छोटा कोफैक्टर निकालने के लिए बोला, ठीक है, C32 का, तो हम सबसे पहले A32 का माइनर निकालेंगे, और आगे में क्या करेंगे, आगे में -1 लिखेंगे, गुना में वही आगे में -1 लिखेंगे, और पावर में I प्लस J होता है, तो ये 3 और +2 कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस में A32 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि माइनस को कंट्रोल करता है कोफैक्टर, बाकी हम माइनर ही निकाल रहे हैं, ठीक है, और कुछ अंतर नहीं होता है। चलो इसमें यही अंतर है, तो वही लिख दे, माइनर ऑफ किसका है, चलो आगे। अब नोट करके 2-3 पॉइंट लिखते हैं, फिर हटा देते हैं, बस 2 पॉइंट है, आओ हटाते हैं इसको पहले। जान के कैसे कोफैक्टर निकालते हैं, कैसे माइनर निकालते हैं, अब नोट करते हैं। अगर आपको देखो ध्यान से डिटरमिनेंट देता है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये दिया, ठीक है, ये दे दिया आपको। चलो अब इसमें 2 बात लिखना है, पहला बात लिखना है कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बराबर होता है A1 C11, A12 C12 और
A13 C13। देखो ध्यान से, बात क्या है, अगर कभी भी याद रखना कि एक एलिमेंट को पकड़िए, उसका कोफैक्टर, देखो एलिमेंट A11 को पकड़े और उसी का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। फिर एक रो को पकड़ना है, देखो एक रो या एक कॉलम को पकड़ना है और उस रो या कॉलम में से पहला एलिमेंट को पकड़ना है, उसका कोफैक्टर निकालना है। ये पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट लिखे और कोफैक्टर निकाल के उसको मल्टीप्लाई किए, फिर प्लस लिखेंगे, दूसरा एलिमेंट लिखेंगे, दूसरा एलिमेंट लिखे और उसी का कोफैक्टर निकाल के उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, तीसरा एलिमेंट लिखेंगे और उसी का कोफैक्टर निकाल कर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही आता है डिटरमिनेंट का वैल्यू आता है, जो हम फॉर्मूला डिटरमिनेंट का निकाल रहे हैं यहीं से आता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहला रो या दूसरा रो या कोई भी रो, आप यही नहीं आएगा डिटरमिनेंट के वैल्यू के लिए जो हम फॉर्मूला लगाते हैं ना, ऐसा देखो जरूरी नहीं है, लेकिन हम बताते हैं बात। देखो जरूरी नहीं कि यही बात आएगा। आप अगर सोचते कि डिटरमिनेंट जिससे पहले इसको रखते थे, इसको छिपाइए, इसकी छिपाइए, गुना कीजिए, फिर इसको रखते थे, इस छिपाइए, ऐसे डिटरमिनेंट हम सॉल्व कर देते हैं। लेकिन कोई का मन करेगा कि हम इस रो से चलेंगे, हम इसको पहले लिखेंगे, इसको लिखेंगे और इसको लिखते समय ये सामने वाला खत्म होगा, ये सामने वाला खत्म, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बचेगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको लिखेंगे भैया माइनस लगाकर, फिर ये सामने वाला खत्म, ये खत्म, फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा रो से खेलना चाहता है तो ये फॉर्मूले होता है, याद रखिएगा। अगर दूसरा रो से खेलना होता है तो दूसरा रो का पहला एलिमेंट पकड़िए A21 को और इसी के कोफैक्टर का C21 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर प्लस कीजिए, प्लस, फिर दूसरा एलिमेंट को पकड़िए A22 को और इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर प्लस कीजिए, फिर तीसरा लिखिए A23 और इसी को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए, यही आंसर आएगा, खत्म। यही आंसर आएगा, यही डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा, खत्म। और कुछ करना नहीं होता, ठीक है। ये सब क्या है, एलिमेंट है, ये सब क्या है, एलिमेंट है फर्स्ट रो का, ये एलिमेंट है, एलिमेंट है। ये क्या है, ये सब क्या है, कोफैक्टर है, कोफैक्टर है। देखो सी से डिनोट क्या है, ये कोफैक्टर है, कोफैक्टर है, ठीक है। चलिए अब इसमें कुछ बड़ा बात नहीं है, इसको हटाते हैं। अब इसके बाद अब खत्म क्वेश्चन करना है इसमें, लेकिन थोड़ा सा और है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिजल्ट थोड़ा सा पढ़ लेना है जाते जाते, फिर क्वेश्चन बचेगा। हटा देते हैं इसको। चलिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ लीजिए, थोड़ा सा नोट करके, इसको हटाते हैं। नोट करके इंपॉर्टेंट रिजल्ट, पहला ABC, BCA, CAB, 3ABC, AQBQCQ। याद रखना ABC एक साइक्लिक चल रहा है, देखो ABC 3 एलिमेंट है, इसको पहले लिखा गया ABC लिखा, फिर क्या किया BCA लिखा, फिर C, देखो ध्यान से CAB चला ना। तो अगर ऐसा साइक्लिक ऑर्डर में रहे, याद रखना ABC, फिर चलता है क्या है BCA, फिर क्या चलता है CAB। हाँ साइक्लिक ऑर्डर पता होना चाहिए आपको। देखो फिर से ABC, पहले चलेगा A, फिर B आएगा, फिर C आएगा, ठीक है। फिर चलेगा क्या, देखो ध्यान से, फिर अगला चलेगा B से, फिर C पर आएगा, पहले A पर आएगा, फिर A, खत्म हो तो गया, B से C, फिर ये, फिर लास्ट में कैसा होगा, लास्ट में होगा आपका C से A पर। देखो ये चलेगा C से A पर, A से चलेगा B पर, वही चला है। तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू ये होगा, रट भी लेना, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा इसमें से। 2-3 रिजल्ट है।
अगला देखो दूसरा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है 1 1 1 ए बी सी। देखो 1 1 लिखेगा, ए बी सी लिखेगा और ए का ही स्क्वायर लिख देगा, बी का स्क्वायर लिखेगा, सी का स्क्वायर लिख देगा। इसका डायरेक्ट होता है ए माइनस बी लिखना, फिर बी माइनस सी लिखना, फिर सी माइनस ए लिख देना, यही होता है डिटरमिनेंट। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू यही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको लिखो। अब मिटाते हैं, फिर दूसरा हो गया। आगे अब 2 3 और इंपॉर्टेंट है। तीसरा देखो, तीसरा अब लिखेगा 1 1 1 लिखेगा। ठीक है, फिर ए लिखेगा, बी लिखेगा, सी लिखेगा, फिर ए क्यू कर देगा, बी क्यू कर देगा, सी क्यू कर देगा, एक एक लिखेगा, फिर ए बी सी लिखेगा, उसी का क्यू नीचे कर देगा। तो आपका आता क्या है, ए माइनस बी और बी माइनस सी, फिर सी माइनस ए, फिर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। लास्ट में क्या, ए प्लस बी प्लस सी, सिर्फ इसमें जुटा है, जुटा है ना। ए माइनस बी उसमें था, बी माइनस सी, सी माइनस ए उसमें भी था। जब यहाँ सिर्फ क्या चेंज था, स्क्वायर था, लेकिन जैसे क्यू हुआ तो एक और जुट गया, याद रखना। अगला देखो चौथा, अगला एक्स वाई जेड, यहाँ एक्स वाई जेड, यहाँ पी क्यू आर। देखो इसमें हम ये बताना चाहते हैं, कभी भी 2 एलिमेंट या 2 कॉलम सेम हो जाए, भले तो 2 रो और 2 कॉलम सेम हो जाए। ये पहला रो है, आप जानते हैं। ठीक है, ये दूसरा रो है, ये भी जानते हैं। ये तीसरा रो है, ये भी जानते हैं। ये पहला कॉलम हो जाएगा, ये दूसरा कॉलम हो जाएगा, तीसरा कॉलम। देखो एक्स वाई जेड है पहला रो में, दूसरों में एक्स वाई जेड है ना। तो डायरेक्ट इसका डिटरमिनेंट अगर निकालेंगे तो 0 आएगा। मतलब 2 कॉलम या 2 रो सेम आ गया, कुछ सॉल्व नहीं करना, उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आएगा, बस इतना याद रखना। ठीक है, बहुत फायदा आएगा। आगे चलते हैं, चलो अब क्वेश्चन पाते हैं, हटाओ, फिर आगे जो आएगा पढ़ते चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बोर्ड पर, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, बाकी कल करते हैं। मैट्रिक्स से पहले जो बच गया डिटरमिनेंट में वो कर लेंगे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला में कहता है इफ, अब डेल्टा दिया, वो डिटरमिनेंट ही दिया है, इतना दिया है, और ए आई जे बोले इज द कोफैक्टर ऑफ, कोफैक्टर को डिनोट किया है, देन विच इज द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, क्या होगा डिटरमिनेंट का वैल्यू। हम बोले थे कोई भी रो पकड़ेगा, देखो आप ध्यान से अगर देखिएगा तो तीसरा नंबर देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, मिलाइए। तीसरा नंबर ऑप्शन देखिए सही है। हम बोले कोई कॉलम कोई रो, ये लिखा है A1 A1 2 A1 3, ये है A31 A21, ये है A22, ये है A23, ये है A31 A32, यहाँ A33 है। ठीक है, ऑप्शन 1 में देखिएगा ध्यान से, तो माइनस लगा दिया बीच में, माइनस तो होता नहीं है। हम बोले थे सेम एलिमेंट को पकड़ना है, उसी को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, प्लस करते जाना है। यहाँ माइनस लगा दिया, ए आई जे से कोफैक्टर डिनोट किया, कोई मतलब नहीं है कि सी से डिनोट करे या ए से डिनोट करे, पहला तो ना होगा। दूसरा देखिए, दूसरा में पहला में A11 है और एक कैपिटल वाला कोफैक्टर वाला 11 है, 1 2 है, तो गलत हो गया, क्योंकि A11 है तो A11 ही होना चाहिए, कैपिटल वाला के साथ कोफैक्टर भी A11 ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन गलत हो गया। दूसरा भी, तो बचा कौन, सी, तो सी ही आंसर हो जाएगा। हाँ, सी में देख भी लीजिए, A11 है, कैपिटल वाला A11 ही है। फिर दूसरा देखिए प्लस करके लिखा है A21, कैपिटल वाला भी A21, फिर प्लस करके A31, फिर कैपिटल वाला भी A31 लिखा ना, तो मतलब वो सही है। आगे चलिए, अगला देखिए क्वेश्चन दूसरा नंबर, डिटरमिनेंट सॉल्व करके एक्स का मान लाना। 2 डिटरमिनेंट दिया इधर इधर, और बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इधर बनाते हैं हम, तो हो जाएगा, ये दिया है क्वेश्चन x2 फिर 18 x, इधर बराबर में 6 2 18, इधर 6, ये दिया है।
ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 स्क्वायर, एन हो जाएगा -36, सॉल्व करने आता है ना, ये होगा इधर से 36 इधर से -36, ये कट जाएगा, 100 स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर +-36 6, यही आंसर आ जाएगा खत्म, जो कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। बस इतना तो आसान आंसर है। चलिए तो आज के लिए तो छोड़ते हैं, फिर क्वेश्चन करवा देंगे अगले क्लास में फर्स्ट में ही, ठीक है। चलिए।